ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा एमएफ हुसैन से जुड़ा हुआ। एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय। हाँ नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, हमारे देश का नाम तो है हिंदुस्तान, लेकिन हमारे यहाँ पे ये कहावत एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि आप हिंदू धर्म के बारे में जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतने बड़े नेता बनेंगे, जितने ज्यादा आप लिखेंगे आप उतने बड़े पत्रकार बनेंगे। मतलब खिलाफ कह रहे हैं आप खिलाफ कह रहे हैं? नहीं, मतलब जितने ज्यादा ये सब हमारी संस्कृति के खिलाफ लिखा जाता है या हमारी संस्कृति के खिलाफ बोला जाता है, हमारी संस्कृति के खिलाफ। आपको याद होगा सर, 2 साल पहले की बात है, पंजाब में एक अनुसूचित जाति के एक गुरु थे जिनका नाम था, मेरे नाम तो नहीं मैं याद था, रविदास समर्थक, और उनकी मौत बाहर हुई थी अपनी उनके आपस में। तो उनकी मौत पे वहां पे मौत हुई थी तो इधर पूरा पंजाब जल पड़ा था, इधर पूरा पंजाब जल पड़ा था, पूरे देश को पता चला कि ये हुआ है। तो हमारे हिंदू धर्म में बाबा रामदेव जी को जिस तरीके से निकाला गया दिल्ली से, उन पर जो हुआ, तो हम लोग चुपचाप बैठे हुए, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि लोग बिजी है, लोग एमएफ हुसैन का आप देख रहे हैं क्या करना चाहते हैं? ये तो मैं इनको देखता हूँ कि इनकी उम्र, आप बता रहे थे, जैसे मैं टीवी में देख रहा था कि इनकी 90 साल से ज्यादा उम्र थी, और ये 16-16 साल की लड़कियों के साथ ऐसे फोटो खिंचवाते थे जैसे 22 साल के नौजवान होते हैं। आपको पता है तो इन्होंने, राजेश जी, इन्होंने तो भारत की ऐसी हीरोइनों के साथ एक तरफा यूं कहे या डोरे डालने का काम किया, जिसमें माधुरी के खिलाफ तो इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया। उसके बाद और भी हीरोइनों के बारे में इन्होंने क्या क्या किया आप सब जानते हैं। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एमएफ हुसैन को ये भी एक बात थी, और हर नई ऐसी हीरोइन जो हीरोइन मार्केट में अपना नाम कमाती थी बॉलीवुड में, उसको लेकर ये कुछ ज्यादा ही संजीदा हो जाते थे। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एमएफ हुसैन के बारे में इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं, इतनी सारी बातचीत चल रही है, इतने सारे विवाद हो रहे हैं, ये सब क्या मतलब इससे पहले नहीं हो सकते थे क्या? जब उनकी मौत से पहले अगर ये सब होता तो शायद उन्हें भी एहसास होता कि हाँ, उन्होंने ये जो काम किया था, ये जो नग्न चित्रकारी की थी, उसके बारे में उन्हें भी एहसास होता। देखिए, उनको एहसास के लिए भारत के न्यायालय ने उनको समन्स भेजा था। भारत के न्यायालय ने कहा कि आपने जो किया है, अगर आपको तर्कसंगत लगता है तो आप न्यायालय में आइए, अपने पक्ष को रखिए। लेकिन इसी एमएफ हुसैन ने विदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और मैं भारत नहीं जाऊंगा, इसलिए उन्होंने विदेश की अपनी नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता छोड़ दी। अच्छा, ये स्थिति है। तो इतना विवाद इतने समय के बाद क्यों हो रहा है? उनके मरने के बाद क्यों हो रहा है? ये सब पहले भी हो सकता था, अगर मीडिया चाहती इतने बड़े लेवल पे, देखिए, पहले दिखाती, पहले भी बहुत कुछ हो सकता था। आपका शुभ नाम? राज भारद्वाज। देखिए राज जी, आपको शायद पता नहीं होगा, हम 2 साल पहले भी इसके विषय में कार्यक्रम कर चुके हैं, और हम सुदर्शन तो कार्यक्रम करता है, बाकी लोगों का आप जानते हैं क्या स्थिति है। हम ये कहना चाहते हैं कि एमएफ हुसैन शरीर से मरा होगा, लेकिन अगर ये प्रवृत्ति जिंदा रही तो देश को नुकसान करेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि इसीलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे सहमत होने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। कई कॉलर वेटिंग में है। नमस्कार। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। मैं जया बोल रही हूँ। जया जी, कहाँ से बोल रही है आप? आगरा से बोल रही हूँ। बोलिए, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि फिदा हुसैन को महिमा में मंडित करना हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। ये तो फिदा हुसैन जो है वो हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करते हैं, तो उनका महिमा मंडित करना तो पाप है। हम हिंदुओं को ऐसे चैनलों का और ऐसे लोगों का बाइकाट कर देना चाहिए जो इन ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं। हाँ, महिमा मंडन कर रहे हैं या प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सोनिया गांधी या राहुल गांधी सभी इनकी मृत्यु पर अफसोस जता रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने उसी दिन अफसोस जताया, लेकिन बाबा रामदेव की जय जी, लेकिन किसी ने भी ये 95 साल जीवित रहा और इतने सारे पाप किए, तब किसी ने अफसोस नहीं जताया उस पाप के लिए। जी, तब किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हमारी सरकार कुछ भी नहीं बोलती है इस बारे में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके लिए उनको अफसोस जता रहे हैं, और किसी चैनल पे मैंने सुना था उनके पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाए, ऐसा भी बोला जा रहा है। हमें तो ऐसे चैनल्स का भी बाइक कर देना चाहिए जो
इस तरीके की बातें करते हैं। बिल्कुल। और जो मीडिया, जो हमारा एक बिकाऊ मीडिया है, जो बाबा रामदेव के विरुद्ध तो प्रचार प्रसार करते हैं, और फिदा हुसैन के उनके महिमा मंडित को उनको वापस हिंदुस्तान, उनके शरीर को लाने की बात करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अच्छी प्रतिक्रिया दी है। जया चांदना जी आगरा से प्रतिक्रिया दे रही थी। देश की महिला शक्ति अगर इस तरीके से सोचेगी तो घरों में जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी राष्ट्रीय संस्कार हो गए, और फिर अगर कोई MF हुसैन जैसे व्यक्ति का महिमा मंडन करेगा तो घर के बच्चे सच्चाई पहले से जान रहे होंगे। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। क्या MF हुसैन के बारे में ना? हाँ, बोलिए। हेलो, हाँ, नमस्कार, मैं भागवत बोगड़े बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं भागवत मैं जी? बुल्डाना जिला मलकापुर। बोलिए। अरे ये तो हमेशा अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पब्लिक समझ में आते हैं। ऐसे लोगों को तो पब्लिक में ही मारना चाहिए। हाँ, आप उनको सेलिब्रिटी बना देते दुनिया में। लेकिन देखिए, जिसने गलती की है अगर वो गलती आपके सामने नहीं आएगी तो आपको भी तो MF हुसैन की क्या गलती है ये पता नहीं रहेगी। नहीं, उन्होंने अपने हिंदू धर्म के नंगे पोस्टर निकाले पीछे, हनुमान जी इनके उनके, और भाग गए देश छोड़ के। जब देश में थे तभी उनको अंदर डालना चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने देश में रहते अपने देश की वेट कर रहे। बिल्कुल, धन्यवाद उनके भागवत बारे जी। में कुछ नहीं। अगले कॉलर से बात करते हैं। कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम सबको थोड़ा थोड़ा मौका देंगे। हाँ, बोलिए। बिंदास बोल। बिल्कुल, बिंदास। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था जी, जो रामदेव जी के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि इनको जो है इनको राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। राम कुमार जी, अपन रामदेव बाबा पे 3 बिंदास बोल कर चुके हैं, लगातार आगे भी करेंगे। आज के विषय पे आपका क्या कहना है? आज का विषय नहीं, मेरा तो विषय थोड़ा टॉपिक से हटके था जी। अपन जरूर अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हम एक MMS लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि MMS भी काफी बड़ी मात्रा में आए हैं और हम चाहते हैं कि लोग वीडियो में अपनी बात को चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाएं। MF हुसैन जो महान चित्रकार थे, उनके नाम से कोई अछूता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भारतीय संस्कृति और भारतीय देवी देवताओं के चित्रों के साथ जो छेड़खानी की है वह बहुत ही शर्मसार है। मीडिया और समाज उनके मरने के बाद भी समाज के सामने जो चित्र उनका प्रदर्शित कर रही है वह बहुत ही शर्मसार है। अब हम डालते हैं कारणों पे नजर कि क्या कारण है ऐसा होने के। सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। ऐसे देशद्रोही लोगों को सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही सम्मान देती है। हिंदू विरोधियों का MF हुसैन जैसे लोगों को सम्मान देना, क्योंकि इन्हें हिंदू धर्म का अपमान करने वाले पसंद है। हिंदूवादी संगठनों का विरोध न करना। हिंदूवादी संगठन ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर पाते हैं। MF हुसैन जैसे सामाजिक आतंकवादी को देशभक्त मानना। कुछ लोगों द्वारा MF हुसैन जैसे लोगों को देशभक्त का दर्जा देना। भारत मां का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून का न होना, जिससे ऐसे लोग आसानी से भारत माता का अपमान करने लगते हैं। सरकार का ऐसे लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, जिससे अन्य लोग भी इनको सम्मान की नजरों से देखने लगते हैं। मीडिया द्वारा सामाजिक आतंकी को सम्मान देना। कला की अभिव्यक्ति के नाम पर MF हुसैन जैसे लोगों को मीडिया द्वारा ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया पर यह लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, कांग्रेस की वोट बैंक नीति है और ये चाहती है कि हमारा जो 25% का जो वोट है मुस्लिम का वो बना रहे, और इस वजह से ही वो ऐसे लोगों को महत्व देती है जो हमारे देश के मतलब गद्दार हैं यहाँ, जिसे अगर देखा जाए तो देश के मतलब सबसे बड़े वो संस्कृति के विरोधी हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को कांग्रेस महत्व देती है, जबकि हमारे देश की संस्कृति के विरुद्ध वो हर काम कर रही है। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, केवल कांग्रेस कहाँ दे रही है, सारा मीडिया भी तो महत्व दे रहा है हुसैन को। तो सर, मीडिया का जो जितने भी मीडिया है उनमें 99% पैसे जो लगते हैं वो विदेशी पैसे हैं।
और इस वजह से जितनी मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया हैं, वो हर बात जो बोलती हैं वो कांग्रेस या विदेशियों के प्रभाव की वजह से बोलती है, भले वो हमारे इंडिया के लोग उसमें हों। बिल्कुल, धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। धन्यवाद प्रतिक्रिया के लिए। एक अगली प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे पास आज कई MMS, कई SMS और कई सोशल नेटवर्किंग साइट की भी प्रतिक्रिया आई है। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ है। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हेलो, हाँ नमस्कार। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हुआ। अगले कॉलर, नमस्कार। बिंदास बोल के अंदर मैं अपना मत व्यक्त करना चाहता हूं। बिल्कुल करिए। हेलो, हेलो, बोलिए। हाँ सर, ये जो MF हुसैन के बारे में बिंदास बोल में बोला जा रहा है, हाँ, उनका समर्थन करने वाले भी उन्हीं कैटेगरी के हैं, इसीलिए समर्थन कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए, बोलते रहिए आप। हाँ, MF हुसैन जी का जो समर्थन करने वाले जो प्रसिद्ध लोग हैं, राजकीय हो या सामाजिक क्षेत्र के हो या, हेलो सर, हाँ हाँ, तो ये लोग है ना, ये इन लोगों को, इनका भी कोई सम्मान नहीं करना चाहिए हमारे समाज में। बिल्कुल, धन्यवाद, अच्छी प्रतिक्रिया दी आपने कि जो MF हुसैन का सम्मान करते हैं उनका सम्मान भी नहीं करना चाहिए। एक और कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, हाँ, कि ये जो मीडिया के माध्यम से आप इस बात को सामने रख रहे हैं, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है सर। हेलो, बोलते रहिए, बोलते रहिए। हाँ सर, ये बात जो आप मीडिया के सामने रख रहे हैं, ऐसी बातें किसी मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आई सर, बहुत कमाई है। और ये जो फोटो वगैरह सामने लाए हैं आपने, ये इतने चैनल कर रहे हैं सर, लेकिन कोई भी ये बात सामने लाना नहीं चाहता है, कोई बताना नहीं चाहता है। और ये बातें जो है देश की संस्कृति के लिए धोखा है सर। बिल्कुल रविंद्र जी, हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि MF हुसैन की प्रदर्शनी या MF हुसैन की ये जो भी चित्र है, देश के किसी टीवी चैनल ने तो छोड़िए, देश के किसी अखबार ने भी पब्लिश नहीं किए। ये प्रदर्शनी लगाते थे, लोग इसको विरोध करते थे, तो विरोध करने वाले को लोग गलत ठहराते थे, क्योंकि विरोध करने वाला गलत है। तो सर मैं, हाँ सर, सरकार की ओर से आपको, आपकी जो बातें है, इसको दबाने का प्रयास किया जाएगा सर आगे। अभी तक तो नहीं हुआ है, और आप लोगों का साथ, गारंटी है सर, इस सरकार से मुझे गारंटी है, आपको भी दबाने की कोशिश की जाएंगी सर। लेकिन मैं चाहता हूं सर, आपका ये जो उपक्रम है, ये ऐसा ही निरंतर चलता रहे, और हम सब आपके साथ है सर। इसका भी भरोसा रखिए। हाँ सर, जनता आपके साथ है। धन्यवाद।